बुधवार की रात्रि में अनूपपुर जिले के बिजूरी वन परिक्षेत्र अंतर्गत हाथियों ने बेलगांव बीट के गांव से बाहर रह रहे केवट परिवार पर हमला कर एक ही परिवार के 3 सदस्यों को कुचलकर मार डाला है, जिस पर कोतमा विधायक सुनील सराफ ने दुख जताया है। विगत कुछ दिनों में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा में गांव पर हाथियों के जंगलों में घूमने की सूचना वन विभाग को दी गई थी। अनूपपुर जिले के वन परिक्षेत्र बिजूरी में साजा टोला बीट में कल हाथियों के दल को देखा गया था। घटना के बाद सूचना मिलते ही वन अमला और पुलिस दल घटनास्थल पर जा पहुंचा। वहीं आसपास के गांव में हाथियों की मौजूदगी के कारण अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही हाथियों के मूवमेंट को देखने के लिए वन अमला अब मुस्तैदी से लग गया है। फिलहाल हाथियों का झुंड छत्तीसगढ़ के केल्हारी वन परिक्षेत्र से आया हुआ बताया जा रहा है। मृतक सदस्यों में गया प्रसाद केवट, मुन्नाबाई केवट व 4 साल का नातिन मासूम राजकुमार शामिल है। जानकारी के अनुसार गांव से बाहर खेत में घर बनाकर रह रहा था केवट परिवार। क्षेत्र में कई दिनों से हाथियों की मौजूदगी की खबर थी। सूचना पर वन अमला मौके पर पहुंचा। कोतमा विधायक सुनील सराफ ने मौके पर पहुंचकर परिस्थितियों का जायजा लिया और दुख व्यक्त किया। मृतकों के परिजनों को वन विभाग द्वारा राजस्व परिपुस्तक अधिनियम 6/4 के तहत CCF के द्वारा मुआवजा राशि के रूप में प्रति व्यक्ति 4 लाख रुपए प्रदान किए गए। जुलाल यादव, ग्राम पंचायत बेलिया बड़ी की आप सचिव हैं? नहीं, बेलगांव। और क्या घटना हुई है, क्या मामला हुआ है आपके यहाँ? सवेरे मेरे को पता चला, सरपंच बताया कि ऐसे हाथी गया के परिवार को कुचल दिए, खत्म कर। कितने हाथी के करीब थे? हाथी की जानकारी नहीं कितने रहे। इसके पहले क्या वन विभाग द्वारा ग्राम पंचायत में मुनादी करवाई गई थी या जानकारी दी गई थी आपको? वन विभाग कल शाम को बताया कि जब साजा टोला में हाथी आए। तो क्या आपने ग्रामीणों को बताया था? इस परिवार को दी गई थी सूचना? इस परिवार को नहीं दी गई थी। कल इधर आए नहीं, कल रात में 8 बजे के लगभग साजा टोला में पता चला है कि साजा टोला में रहे। नहीं तो बेलगांव में किस तरीके से आपको जानकारी की फोन के माध्यम से दी गई थी या मुनादी करवाई गई थी? फोन के माध्यम से आपको दी गई थी? मुनादी नहीं हुई। आपने क्या उसका प्रचार करवाया था अपने ग्राम पंचायत कल में? रात में तो हमको जानकारी मिला है, तो आज सवेरे प्रचार कहाँ? कितने बजे के आसपास जानकारी हुई थी 8 बजे की रात में। 8 बजे रात में। किसने फ़ोन किया था आपको? वन विभाग कह रहा है मुनादी कराए हैं। नहीं, साजा टोला में कराए होंगे, इधर भी कराए होंगे, लेकिन कल हम मैं आया था वैक्सीन में ड्यूटी था तो वहाँ से मतलब बेलगांव में जो है जानकारी नहीं हुई है? यहाँ कराए होंगे कल, लेकिन मैं कल यहाँ नहीं था बेलगांव में। वैक्सीन मतलब आपने किसी को नहीं करवाया है ना? रात में मैं जानकारी कुछ लोगों को दिया हूँ व्हाट्सएप के माध्यम से। सिर्फ कुछ लोगों को? हाँ। तक आपके क्या लगते थे? पिताजी लगता जो बच्चा खत्म हुआ है वो? मेरा लड़का। फॉरेस्ट विभाग का कहना है कि कल रात में जो है हाथियों के आगमन की सूचना आपके परिवार को दी गई थी। क्या आपको जानकारी इस बारे में थी? मेरे को जानकारी नहीं है साहब। आपके पिताजी को जानकारी मिली थी फॉरेस्ट विभाग से? पता नहीं, मेरे को नहीं बताए थे। आप कहाँ रहते हो? मैं उस पल्ला रहता हूँ, वो टोला में। ग्राम पंचायत बेलगांव में क्या सरपंच सचिव के द्वारा भी कोई मुनादी करवाई गई थी या जानकारी दी गई थी गाँव में? नहीं, वो इतना मालूम नहीं, लेकिन मेरे को पता ही नहीं था, कोई नहीं बताए थे। आपको जानकारी कैसे घटना हुई है? कितने बजे जानकारी मिली आपको? मेरे को अभी 9-10 बजे के बीच में मिला है। अच्छा, मतलब अभी सुबह आपको जानकारी हुई है? सुबह जानकारी। कौन कौन रहते थे यहाँ पास? यहाँ पास मेरा लड़का, मेरा मम्मी पापा हो। जानकारी किसने आपको दिया? मेरा भाई दिया था, मामा का लड़का, जरा टोला खुदरी से। ग्राम पंचायत बेलगांव के आप सरपंच हैं? जी जी। घटना कैसे हुई आपके यहाँ, क्या जानकारी इसके बारे में? घटना सर फॉरेस्ट वाले बताए सर कि हाथी आ गए हैं करके, तो इस सूचना दिए थे गांव में सर कुछ लोग को। हम लोग कितने बजे जानकारी आपको फॉरेस्ट विभाग दी है? 9-10 बजे सर। आज रात में कितने बजे करीब जानकारी दी गई? 10 बजे, 9-10 बजे के बीच में। किसने फ़ोन किया था आपको? छोटे सर। छोटे सर। आपने क्या गांव में इसका प्रचार करवाया, जानकारी आपने जी दी? रात को बताया था सर कोई। आपको रात में किसको बताया था? मतलब क्या पूरे गांव में बताया था सर फोन से करके। इस परिवार को मिली थी सूचना? वो चौकीदार बताए थे सर। फोन के माध्यम से लगभग आप लोग कितने लोगों को दिए थे? परिवार को क्या सूचना मिली थी? मैं सूचना नहीं दिया था सर इस परिवार को। सर इस घटना के बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, 4 दिन से यहाँ पर हाथियों का मूवमेंट लगातार चल रहा है। मैं खुद भी 4 दिन से फॉरेस्ट के और ग्रामीणों के संपर्क में हूँ। 4 दिन पहले कनवाही से शुरुआत हुई थी। कल साजा टोला जलसार की तरफ मूवमेंट हुआ, मेरी ग्रामीणों से बात हुई, फॉरेस्ट का हमला है, ठीक है। ये जो घटना हुई है, दुखद जो घटना हुई है, ये घटना निश्चित रूप से लापरवाही। एक गरीब आदमी यहाँ पर, मिट्टी का भी घर होता तो चलो अपने घर के अंदर सुरक्षित है, वो बल्ली गड़ा करके पन्नी तान के एक परिवार यहाँ पर रह रहा है, और 4 दिन से आसपास हाथियों का, साथ साथ हाथियों के झुंड का मूवमेंट चल रहा है।
क्या ये प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं होती है? वो चाहे फॉरेस्ट प्रशासन हो, चाहे रेवेन्यू प्रशासन हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे सेक्रेटरी हो, चाहे पटवारी हो, क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं होती है कि ऐसे परिवार को यहाँ से उठा के कर कहीं सुरक्षित जगह में रखें? पीड़ित परिवार ये कह रहा है कि उनको अभी तक कोई सूचना नहीं मिली। सुबह किसी जब को कोई सूचना मृत्यु नहीं है, हो सब गई, फालतू बात कर रहे हैं कि हमने खबर दिया था, खबर दिया था, खबर दिया था। किसी को किसी तरह की कोई सूचना नहीं है कि भाई हाथियों का मूवमेंट है, थोड़ा सतर्क रहें। ठीक है, तो ये बड़ी लापरवाही है और मैं यहाँ पर इसलिए बैठा हूँ कि जिम्मेदारी फिक्स हो। जिसकी भी लापरवाही से 3 जान गई है उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। फॉरेस्ट विभाग कहना कि हमने सूचना दी है और परिजनों का कहना कि फॉरेस्ट विभाग द्वारा कोई सूचना नहीं मिली है। सरपंच सचिव कहना कि हमने गांव में हमारे पास रात में सूचना आई थी, हमने सूचना कुछ लोगों को दी है, लेकिन स्थानीय लोग का कहना है कि कोई भी सूचना वन विभाग द्वारा ना ही स्थानीय लोगों द्वारा हम दी तो गई है। स्थानीय लोगों की बात मानेंगे, इतनी ये भीड़ खड़ी है गांव की। यदि ये कह दें कि इन्हें सूचना मिली है तो हम मान लेंगे कि सूचना मिली है इन्हें, फिर गलती है भाई अगर उसके बाद नहीं सतर्क हुए तो। आपने वन विभाग अधिकारियों से आपने संपर्क किया, अधिकारी को क्या कहना है इस बारे में? अधिकारियों का यही कहना है कि हम लोग लगे थे कल से लगे थे। बात सही है कि ये हाथियों के आसपास लगे थे, मुझे ग्रामीणों ने ही बताया। हमारी छविलाल भैया सबसे बात हुई, फॉरेस्ट की टीम लगी थी, लेकिन शायद ये इस बात की गंभीरता को नहीं समझ पाए या कोई चूक हुई। दूसरी चीज, ऐसे किसी मौके पे सिर्फ फॉरेस्ट की टीम क्यों, बाकी विभाग क्या कर रहा है? यदि फॉरेस्ट की टीम हाथियों को घेरने का या खदेड़ने का काम कर रही है तो बाकी प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं होती है कि जो ऐसे गरीब लोग हैं उनको सुरक्षित करे? जिम्मेदारी तो सबकी फिक्स होनी चाहिए, सिर्फ फॉरेस्ट विभाग की क्यों? फॉरेस्ट विभाग मीडिया को कोई भी बात अपनी नहीं रखना चाह रहे, ना उनको बाइट देना चाह रहे हैं, इस बारे में क्या कहेंगे आप? अब वो तो फॉरेस्ट विभाग क्यों नहीं कहना चाह रहा है, वो कहेगा क्या? फॉरेस्ट विभाग क्या, मैं तो कह रहा हूँ अभी कलेक्टर आ जाए तो क्या जवाब दे कलेक्टर? इनके पास जवाब नहीं है, घटना इनकी लापरवाही से हुई है, पूरा प्रशासन कोई जवाब नहीं दे पाएगा। कैनन न्यूज के लिए कोतमा से आरसी मिश्रा की रिपोर्ट।